कीकी चैलेंज, बर्ड बॉक्स चैलेंज, ASMR, मकबैंग, रील्स, ये है सोशल मीडिया ट्रेंड्स की दुनिया। हर वक्त इंटरनेट पे कोई ना कोई ट्रेंड ही चल रहा होता है, फैशन में, फूड में, फिटनेस में या फिर किसी गाने के फन। याद है 2017 में द फिजेट स्पिनर ट्रेंड एक्सप्लोडेड। एक छोटा सा स्पिनिंग टॉय जो क्लेम करता था दैट इट हेल्प इन फोकस एंड एंजाइटी। लिटरली लोग पागल थे उसके लिए। कुछ ही महीनों में स्कूल से लेकर के कॉर्पोरेट वर्कर्स तक सबके हाथ में एक स्पिनर था। फिजिट स्पिनर की ग्लोबल सेल $500 मिलियन क्रॉस कर गई थी सिर्फ एक साल। बट हियर इज द कैच, ऑलमोस्ट एक साल बाद उन स्पिनर्स को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। 2019 के टिकटॉक वीडियोस को ले लो या फिर आज के टाइम में रील्स को ले लो, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉन्ग्स आप कॉन्शियसली सुनते ही नहीं हो, बट फिर भी उन सॉन्ग्स को आप गुनगुनाते रहे। हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इन रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड्स से कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ट्रेंड्स हमारी लाइफ को कितना ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एक रिसर्च में पता चलता है 87% लोग वही ट्राई करते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। मतलब अगर ट्रेंड्स नहीं होते तो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ अलग होता। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये ट्रेंड हमारी लाइफ को अननोइंगली डिक्टेट करते हैं और कैसे हम इन ट्रेंड्स के बेसिस पे ही बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, अगर 10 लोग किसी चीज को करते हैं तो 11वां बंदा उस चीज को बहुत आसानी से करने लगता है, क्योंकि हर बंदा अलग रहने से डरता है। अब ये जो टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है हर्ड मेंटालिटी। ये वही वाली कंडीशन होती है कि एक बंदा डरता है कि मैं उन लोगों से अलग क्यों करूं, जो सब लोग कर रहे हैं मेरे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि शायद वही सही है जो सब लोग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% माइनॉरिटी कैपेबल है 95% पीपल को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, जैसे आज के टाइम में सॉन्ग्स आ रहे हैं, आज की रात, तो वो जो सॉन्ग एक्ट कर रही है वो एक आर्टिस्ट है, बट उसका इन्फ्लुएंस इतनी मास ऑडियंस पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द व्यूज, बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी, कि आज ऐसे सुविद्या जैसे जो छोटे छोटे स्कूल है, वहां से जो वीडियो वायरल हो रहा है छोटी छोटी बच्ची का, वो बच्ची दिखा रहा है कि वो उसी सॉन्ग से इतना हेविली इन्फ्लुएंस। और ये हर्ड मेंटालिटी ऐसी चीज है कि आदमी गलत को भी सही मान लेगा और सही को भी गलत मान लेगा, सिर्फ और सिर्फ इस मेंटालिटी के ऊपर। 1950 में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था बाकायदा इसके ऊपर, ASCH कंफर्मिटी टेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, कौन सी लाइन सबसे लंबी है? सिंपल, राइट। बट ट्विस्ट ये था कि उनके आसपास के सारे लोग गलत आंसर दे रहे थे। अब आंसर सुनो, 75% लोग उन लोगों की बात पे अग्री करने लगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर्ड मेंटालिटी। मतलब हम सोशल एक्सेप्टेंस के लिए अपने डिसीजन को सैक्रिफाइस कर लेते हैं। हम सही हैं, लेकिन जिस ग्रुप में हम हैं वहां हमारी बात से कोई अग्री नहीं करेगा, हमें ये डर है, तो जो सब लोग कह रहे हैं गलत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम भी गलत को एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस इज व्हाट हर्ड मेंटालिटी इज। अब एक और वर्ड है, आपने कई बार सुन रखा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम देखते हो तुम्हारे आसपास में हर बंदा एक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डांस चैलेंज हो, वो फिटनेस चैलेंज हो, या फिर वो कोई ट्रैवल चैलेंज हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं फोमो। रिसर्च बताती है कि लोग ना जाने कितने सारे बेकार के प्लान्स और अननेसेसरी चीजें खरीद डालते हैं सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं वो पीछे न छूट जाए। यही फोमो लोगों से ऐसे ऐसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करवाना शुरू कर देता है कि वो अपनी जान और दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से कि उनको वो ट्रेंड आया है, कंप्लीट करना है एनी हाउ। न्यू जर्सी के 2 स्टूडेंट्स को क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़े। क्यों? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने एक बैचमेट को सीरियसली इंजर कर दिया एक सोशल मीडिया चैलेंज के चक्कर में। क्यों वो लोग कर रहे थे? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। यकीन करना मुश्किल है, बट यही आज की रियलिटी है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स का हर आदमी के ऊपर असर है, और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि फैशन, फूड, फिटनेस, एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा फैशन के बारे में। आज के टाइम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक अलग ही नीश है, जिसको बोलते हैं फास्ट फैशन इन्फ्लुएंसर्स। आप खुद देखो अपने वार्डरोब में कि आपके पास ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने 1-2 बार पहने फिर रख दिए। आपने कितने सारे ऐसे रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे कि नेक्स्ट वीक कोई ओकेजन है, उसके लिए 10 आउटफिट रिकमेंडेशन। ज़ारा, H&M, शीन जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स हर सीजन
नए नए ट्रेंड्स लाते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ आजकल नए टी शर्ट पर लिख देना चाहिए ओनली वैलिड टिल नेक्स्ट ट्रेंड। कुछ नहीं, तुम किसी मॉल में अपने दोस्त के साथ जाओ, तुम्हारा दोस्त तुमको रिकमेंड करेगा भाई ये वाली जैकेट ले ले, अभी मार्केट में ज्यादा चल रही है, तुम तुरंत खरीद भी लोगे, भले तुम उसको पहनो मत, उस वक्त जरूरत ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में चल रही है वो एक लाइन। इसको बोलते हैं फास्ट फैशन। लेकिन ये फास्ट फैशन कितना ज्यादा पूरे प्लेनेट पे अफेक्ट कर रहा है इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। 85% क्लोथिंग एक साल के अंदर तक ही लैंडफिल्स तक पहुंच जाता है। चलो एक रियल स्टोरी सुनो। H&M का एक पीस ऑफ क्लोथ इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया कि उनको न्यूयॉर्क में अनसोल्ड पीसेस को जलाना पड़ा। इनफैक्ट H&M इज एक्यूज्ड फॉर बर्निंग 12 टन ऑफ क्लोथ एवरी ईयर। अब यहाँ पर बिजनेस लॉस क्या हो रहा है ये छोड़ दो, तुम्हारे पॉकेट से क्या जा रहा है ये भी छोड़ो, इन्वायरमेंट का कितना बड़ा लॉस हो रहा है ये देखो, ट्रैक करो। फास्ट फैशन ने कंज्यूमरिज्म को फ्यूल किया है और तुम्हें लगता है कि नए कपड़े नहीं तो तुम कूल नहीं लगोगे। बहरहाल कंज्यूमरिज्म के ऊपर एक बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो आएगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो। बट यहां पर मैं बता रहा हूं कि इसका एनवायरनमेंट पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। 10% ऑफ टोटल ग्लोबल एमिशन फास्ट फैशन की वजह से हो रहा है और हर साल अगर देखें तो 92 मिलियन कपड़ा डंप हो रहा है लैंडफिल में वेस्ट के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ फास्ट फैशन के वजह से। अब फैशन ट्रेंड्स तो हैं ही, मैं थोड़ा अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैं खुद एक ट्रेंड का हिस्सा हूँ जिसको बोलते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बिजनेस हो, कंटेंट हो, पूरा काम ही ऑनलाइन है, हर वक्त लैपटॉप फोन उसके सामने बैठे हैं। और आज ये सब है कंटेंट, बिजनेस, ये वो। जब ये सब नहीं था तब भी हम टीवी में घुसे हुए थे, तब क्या हैरी पॉटर देखने की आदत। लेकिन आज के टाइम में मेरे पास है लेंस कार्ड के स्क्रीन ग्लासेस विद ब्लू लेंस। ये 90% तक हार्मफुल ब्लू रेज को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके वजह से मेरे आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता और मैं घंटों बिना किसी प्रॉब्लम के स्क्रीन के सामने बैठ पाता हूं। एंड लेट मी टेल यू, ये रेगुलर रीडिंग ग्लासेस जैसे बिल्कुल नहीं है। ये आते हैं 500 प्लस सुपर स्टाइलिश डिजाइन के साथ। मतलब आंखों का भी ध्यान रखो और स्टाइल पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अभी ऑर्डर करके बाय वन गेट वन का ऑफर भी अवेल कर सकते हो और थर्ड परचेज पे तो 60% ऑफ भी मिल रहा है। और अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज भी चाहिए तो वो तो फ्री में मिल रहा है। तो अगर आंखों का ख्याल रखना है तो वीडियो खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो। डोंट मिस आउट, मेक योर आईज हैप्पी एंड स्टाइलिश टुडे। और अब जैसे हमने फैशन ट्रेंड की बात करी वैसे ही अब हम बात करेंगे फूड ट्रेंड्स के बारे में। लॉकडाउन के पहले किसी ने सोचा था कि डालगोना कॉफी इतनी ज्यादा ट्रेंडी बन जाएगी? मतलब घर पे कॉफी बनाना भी एक चैलेंज बन गया था। फिर एक दिन कोरियन रेमन बबल टी और एवोकाडो टोस्ट का भूत चढ़ गया लोगों को और हर इंस्टाग्राम स्टोरी उसी से भरी हुई थी। अब आदमी को ऐसा लगता है कि अगर कोई आलू पराठा चाय खा रहा है तो वो पुराने जमाने का है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, क्या हमारे घर वाला जो नाश्ता है, पोहा, खिचड़ी, वो लोग कूल समझते हैं खुद को खाने में? एक रिसर्च में पता चलता है कि 50% लोग ऐसा मानते हैं कि रेस्टोरेंट्स चूज करने में सोशल मीडिया उन्हें इन्फ्लुएंस करता है और 22% कस्टमर किसी भी रेस्टोरेंट को विजिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से इंस्पायर होते हैं। अब इसके वजह से होता क्या है, रेस्टोरेंट्स इंस्टाग्राम फ्रेंडली मेन्यू बना रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल सा बर्गर होगा बस उस पे एडिबल गोल्ड लीफ लगा देंगे और आप उसे खा करके सोचोगे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप एक और चीज देखो कि ज्यादातर जितने भी फूड ट्रेंड्स आते हैं वो 3 से 6 महीने तक ही रहते हैं। अब ये फूड ट्रेंड्स का प्रॉब्लम ये है कि लोग असली टेस्ट या फिर कल्चरल फूड को एंजॉय करना ही भूल रहे हैं। हमारे लिए ट्रेंडी खाना इज मोर अबाउट पोस्टिंग इट rather than enjoying it। रियल टेस्ट से ज्यादा व्यूज एंड वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है ऑन सोशल मीडिया। अब एक और बात है, ये ट्रेंड्स सिर्फ फूड एंड फैशन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल, हमारे फाइनेंसेस, द वे वी स्पेंड एंड द वे वी सी आवरसेल्फ, हमारी बॉडी इमेज, हम खुद को कैसे परसीव करते हैं, हर एक चीज को अफेक्ट करते हैं। फिटनेस भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। यहाँ पर अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स को सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बना दिया गया है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा तुम्हें कीटो, वीगन, इंटरमीडिएट फास्टिंग रिकमेंड करेगा, चाहे उसका खुद का फिटनेस रूटीन कितना भी इनकंसिस्टेंट हो। मतलब हेल्दी होना अब एक ट्रेंड बन चुका है। 6 पैक एब नहीं तो आप फिट नहीं। इंस्टाग्राम पूरी तरीके से फिटनेस को टॉक्सिक बना चुका है। सारा चीज कैमरा, लाइटिंग और एंगल का कमाल है, मगर आदमी अपनी बॉडी से खुशी नहीं। मैं पर्सनली ऐसे ऐसे लोग को देखा हूं, जानता हूं, जो रियल लाइफ में उस टाइप की बॉडी जो वो अपने इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं उसको पाने के लिए अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने सोशल मीडिया को 50% तक भी कम किया, उन्होंने अपनी बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस को ज्यादा पाया। मोस्टली लोग ऐसा कभी सोचते ही नहीं कि उनका मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उनको एक इंस्टा वर्दी बॉडी बनाना है।
इंस्टा वर्दी का मतलब वो इंस्टा पे दिखते कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जान ले लिए, बहुत फिट दिखते थे बट मेंटली नहीं ठीक थे। मैं तो कहता हूँ ऐसे चैलेंजेस चलाना चाहिए कि भाई #mindful Monday, #calm challenge, #peace challenge। अब मेंटल पीस तो तब ठीक होगा जब आदमी फाइनेंशियली थोड़ा ठीक होगा, जेब में पैसा रुकेगा। कंज्यूमरिज्म की जो दौड़ चल रही है वहाँ पे आदमी के पास पैसा रुक ही नहीं रहा है। क्या हर दूसरा इन्फ्लुएंसर लिमिटेड एडिशन स्नीकर? तो मम्मी को नहीं बताया, मैंने भी 7 लाख रुपए के जूते पकाए। तुम ठुकोगे भाई यार। पहला कौन सा जूता था जिसने मतलब एकदम दिल चुरा लिया? ये तो शिकागो था, मैंने शिकागो। हाँ। ट्रेंडी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव गैजेट्स के बिना सरवाइव कर रहा है। Guys, have a closer look at this iPhone 15 Pro Max. ये प्लेटफॉर्म तुम्हें हर वक्त ये मैसेज देते हैं कि अगर तुम ट्रेंडी नहीं हो तो तुम कूल नहीं हो। आप अपने सर्कल में देखो और अपने आप को भी देखो, कितने ऐसे लोग होंगे या फिर शायद आप खुद, कि आपने ऐसी चीज खरीदी होगी जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, बट आपने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर के वो चीज को खरीद ली। Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? 2 मिनट के लिए सोचो, तुम एक एड प्लेस करते हो, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, बस एक क्लिक, और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी तुम्हारे कार्ड के साथ फ्री में आ जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो ग्रोसरी स्टोर वाली एप्लीकेशन हो, जहां से आप अपने घर का सामान मंगवाते हो, वहां से अब आप आईफोन खरीद सकते हो, वो भी लेटेस्ट वाला आईफोन 14। बैंकरेट का एक सर्वे कहता है कि 48% सोशल मीडिया यूजर्स ने एडमिट किया है कि उनकी बाइंग सोशल मीडिया इंपल्सिव थी। अब दिक्कत कहाँ है? ट्रेंड्स कभी रुकते नहीं हैं। एक हफ्ते में बैगी जींस, दूसरे हफ्ते में स्लिम फिट फैशन वापस। We want more. Like, you really like it, you want more. हर एक नए ट्रेंड में तुम पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तुमको तो ऐसा लगेगा क्या मैं गेम से आउट हो गया हूँ, फिर से वही फोमो आएगा। कंज्यूमरिज्म एक स्टेटस गेम बन चुका है। 16 लॉन्च हो गया भाई, आईफोन 16 जल्दी खरीदो, अभी तक नहीं खरीदे। मैं आईफोन का लवर हूँ, इसलिए मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने के लिए आया हूँ। आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम लोग 5 बजे से पूरी रात लाइन में लगा हूँ। अब ये जो स्टेटस गेम है, इसमें हर कोई अपना बेस्ट लाइफ पोर्ट्रे करने में लगा हुआ है। रिजल्ट क्या है? फाइनेंशियल एंजाइटी। नेक्स्ट मंथ जब क्रेडिट कार्ड के EMIs आएंगे, वो है एक्चुअल फाइनेंशियल एंजाइटी, और वो है इन ट्रेंड्स का सिला। एक रिसर्च में पता चला है 10 में से 3 जेनजी स्ट्रेस्ड फील करते हैं अपने एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करने के चक्कर में, और बढ़ेगा भी प्रेशर। क्यों? क्योंकि जितने नए प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं उनको खुद में पता नहीं है कि वो क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इंपल्सिव बाइंग। अब ये खाली पैसों का स्ट्रेस नहीं, इससे पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। हम सबको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम जो भी पोस्ट करते हैं वो एक टाइप का डोपामीन हमारे ब्रेन में रिलीज करता है, जो भी लाइक्स एंड व्यूज एंड जो भी शेयर आते हैं उसके बेसिस पे। आदमी बस एक डोपामीन हिट के चक्कर में भाग रहा है। मेरे दोस्त की ट्रिप अच्छी थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डाल रहा है, मेरे को भी डाल रहा है। मतलब आदमी एक वो डोपामीन हिट होने के लिए अपने आप को इमोशनली एग्जॉस्ट करने के लिए रेडी है। एक रिसर्च में पता चला कि 50% सोशल मीडिया यूजर्स स्ट्रेस्ड फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल वैलिडेशन। मतलब हर आदमी को एक कंसिस्टेंट कंपैरिजन लगा हुआ है, यार इसकी ट्रिप बहुत अच्छी थी, ये कहाँ घूम रहा है, मैं इतने फॉलोअर्स कब अचीव करूंगा। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करती हैं। अब यही कंपैरिजन एक एडिक्शन बन जाता है। आदमी खुद को बेटर दिखाने के चक्कर में हर ट्रेंड फॉलो करता है, चाहे जितना पैसा खर्चा हो जाए वो खर्चा करता है। क्रेडिट कार्ड पे चाहे जितना लिमिट मैक्स आउट हो जाए वो यूज करता है अपने आप को बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए, सो दैट वो वैलिडेशन फील कर पाए जो उसको लोगों से मिलेगा। अरे भाई 16 लॉन्च हुआ, भाई ने तुरंत ले लिया, ये वैलिडेशन चाहिए लोगों को। अब जेनजी के लिए सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट है। एक स्टडी में पता चलता है हर दूसरा जेनजी अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के इनसिक्योर है। अब मोस्टली जेनजीज फिर क्या करते हैं, सोशल मीडिया में ही वैलिडेशन ढूंढते हैं, रियल लाइफ में जीरो। किसी से बात करने को बोल दो, नहीं बात कर पाएंगे, आंखें में आंख मिलाना है, नहीं मिला पाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, लोनली रहेंगे, ठीक है, मतलब खुद में ही रहेंगे। मतलब ये जो आइसोलेशन वाला टर्म है ना, ये बहुत ज्यादा यूज करते जेनजी। किसी से बात ही नहीं कर, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको वैलिडेशन अगर नहीं मिल रहा है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, और वो ढूंढ भी सिर्फ सोशल मीडिया पर रहे हैं, रियल लाइफ में किसी से मिलकर बात तक नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेंड्स और प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं कि हाउ सोशल मीडिया ट्रेंड्स कंट्रोल आवर लाइफ, बट अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की।
देखो ट्रेंड्स, सोशल मीडिया, इन सब से कंप्लीटली अलग होना इतना पॉसिबल नहीं है, पर अपनी ये डिजिटल हैबिट को कंट्रोल करना पॉसिबल है। इसके लिए हम 3 चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड्स को फिल्टर करो। हर एक चीज को चेस करना जरूरी नहीं है। तुम्हें ये डिसाइड करना है कौन सा ट्रेंड तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। अपने आप से 100 बार पूछो, क्या ये चीज मुझे जेन्युइनली चाहिए, या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, या सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि सब ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये चीज मत करो, हर्ड मेंटालिटी मत फॉलो करो। दूसरा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। अगर तुम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तुम वो 95% में आते हो जो 5% लोगों से एकदम इन्फ्लुएंस हो आते हैं। कोई अगर तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर कुछ पहन लिया तो तुम्हें बस वही चाहिए, उसके अलावा कुछ तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, तो तुम्हें सोशल मीडिया डिटॉक्स का बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम अगर घुस चुके हो अगर उस चीज में, तो तुम डिटॉक्स करो, ठीक है। तुम इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन, स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन को डिलीट करो कुछ टाइम के लिए और बाद में सोशल मीडिया पे आओ, जब तुम कंट्रोल ले लो अपनी लाइफ के ऊपर। अभी सोशल मीडिया ने तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल में ले लिया है। और कुछ चीजें रूल बना लो, मतलब नोटिफिकेशंस हमेशा म्यूट रखो, ठीक है। नोटिफिकेशंस ऐसी चीज है जो तुम्हें बार बार इरिटेट करेगी और बार बार तुम्हें ऐप पर बुला लेगी। उसके बाद में स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम हमेशा लिमिट सेट करके रखो इन ऐप्स के ऊपर। लिमिट सेट करके रखोगे तो थोड़ा बचे रहोगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अपनी ऑफलाइन लाइफ को प्रायोरिटाइज करो। चलो भाई दोस्तों से मिलना, ऑनलाइन स्टोरी लगाएंगे, टैग करके बोल दिए मिस यू ऑल, ऐसे नहीं है। कॉल कर लो, कॉल करो, बुलाओ कहीं मिलने के लिए, कॉफी पे जाओ, ये चीज करना शुरू करो। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करना शुरू करो। मैं बहुत छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ, मैं खुद फॉलो करता हूँ। किसी का बर्थडे आया, 12 बजे रात में स्टेटस लगाना और फोटो लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे पहले वो भी लगाओ, स्टेटस भी लगाओ, फोटो भी लगाओ, मैं भी लगाता हूँ। उससे पहले उस बंदे को एटलीस्ट कॉल करो। अगर करीब में है तो जाके मिलो, पहले मिल के सेलिब्रेट करो, साथ में केक काटो यार। 300-400 रुपए में एक केक आ जाता है यार। जाओ किसी के साथ में केक काटो, वो कितना वैल्यूएबल मोमेंट हो जाता है। इंस्टेड की मतलब तुम जाओ बस स्टोरी पोस्ट कर दे रहे हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे रहे हो, उससे बहुत अच्छा है कि ऑफलाइन में जाकर किसी को मिलो और विश करो। तो ये 3 चीजें तो करना शुरू करो। और लास्ट में मैं तुमसे खुद ही एक सवाल करता हूँ कि तुम अपने आप से पूछो, ठीक है, क्या तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो कहीं से इन्फ्लुएंस ही हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम अपने दिल से कर रहे हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है तो सिर्फ राइट चीजों से इन्फ्लुएंस हो। किसी से नॉलेज मिल रही है तो इन्फ्लुएंस हो उससे। कोई तुम्हें पढ़ा रहा है अगर, तो उससे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, अच्छी चीज अगर पढ़ा रहा है। सो द थिंग इज कि तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कौन सा ट्रेंड तुम्हें वैल्यू दे रहा है। ट्रेंड्स तुम्हें एंटरटेन जरूर करते हैं, बट अगर तुम उन्हें ही कंट्रोल दे दोगे तो वो तुम्हारी रियल हैप्पीनेस को भी छीन लेंगे। ट्रेंड्स को एंजॉय करो, बट अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अपने आप से बार बार डिसीजन लो, क्या ये ट्रेंड मेरे लाइफ वैल्यूज से अलाइन करता है, या फिर मैं सिर्फ फोमो में आकर के इसे फॉलो या कर रही हूं या कर रहा हूं। लाइफ का असली मजा तब है जब तुम लाइफ को अपने टर्म्स पे जीते हो, किसी एल्गोरिथम के रोड मैप पे नहीं। एल्गोरिथम तुम्हें आज की रात पे नचवा रहा है तो तुम भी नाचना शुरू कर दो। मतलब डिजिटल दुनिया में ही है हम लोग, रहो, इसके स्लेव मत बनो। अपना कंट्रोल वापस लो, चेस द ट्रेंड दैट एक्चुअली सर्व्स यू, और मस्त एंजॉय करो लाइफ को। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। कितने ऐसे लोग हैं जो चैनल पे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे टॉपिक पर वीडियोज़ आते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। अगर आपके पास और कोई यूनिक टॉपिक है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। एंड मैं ज़रूर अगली वीडियो में मिलूँगा आपको और फिर से कोई यूनिक टॉपिक ही कवर करूँगा। एंड जो भी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हो आप कमेंट करोगे तो हम ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर लास्ट तक देखा है तो वो कमेंट ज़रूर करो जो मैं हर बार बोलता हूँ कि येस मैंने लास्ट तक देखा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।